हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जिस खबर को सुनते ही एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ना जाने भारत ने ऐसा क्या अचीव कर लिया है जो हमें अब तक नहीं पता था और हम G20 देशों के टॉपर्स बनकर सामने आ गए हैं। वो बात इसलिए भी ज्यादा मायने की हो जाती है जब आपको यह कहा जाए कि यह खबर वर्ल्ड बैंक में छपी है। हेडलाइन है कि असमानता मिटा दी हम लोगों ने। कौन सी असमानता? जिसके लिए क्या हम लोगों ने संघर्ष किए थे, यानी कि हमारे प्रियम्बल के अंदर जिस समानता की बात की गई थी कि हम असमानता को हटाएंगे। असमानताएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? फिलहाल के लिए जब वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो लगता है बैंक ने कुछ गरीबी रेखा से लेकी हुई बात की होगी, और जब हम ऐसी बात सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा, हमने शायद इनइक्वालिटी इन इनकम मिटा दी होगी। और यह न्यूज हमारे लिए बड़ी न्यूज बनती है। और जब यह सच हमारे देश में है कि 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है, कि असमानता बना मिटाने में भारत G20 देशों का टॉपर कंट्री बनकर सामने आया है। साथियों, आज के सेशन को देर से लाने का एक बड़ा रीजन है, मैं पिछले 1 घंटे से कंटेंट के साथ इधर उधर हो रहा हूं। 1 घंटे से संघर्ष के बाद जो असली खेला है वो पकड़ में आया, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। सेशन मैंने 2 बजे का लगाया हुआ था। साथियों, हेडलाइंस हैं हमारे देश के अंदर कि इनकम इनइक्वालिटी मिटा दी है, भारत ने G20 देशों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, जिन्हें नहीं पता कि ये इनइक्वालिटी क्या होती है, अमीरी और गरीबी का अंतर, ये भारत में कम हो गया है। अच्छा, अमीर और गरीब में अंतर कम हो गया है। इस न्यूज को सुनने कोई अमीर नहीं आएगा, या फिर किसी अमीर को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो और अमीर हो रहा है। गरीब को लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे ही नहीं पता है, क्या अमीर और गरीब हो गया है क्या? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असमानता यहां दिखाई देती है, अमीर में और गरीब में। अगर मैं ये बोलता हूं इन दोनों का लेवल जो था अब वो सेम हो रहा है, ये न्यूज बड़ी न्यूज बनती है। और जब ये न्यूज बड़ी बनती है तो हमारे देश की नेशनल मीडिया इसको तो हेडलाइन बनाकर छापती है कि हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उस पर कुछ तगड़ा काम हो गया है। हेडलाइंस बनती हैं वर्ल्ड बैंक का नाम लेकर के, इंडिया चौथा इनकम इनइक्वालिटी के अंदर आ गया है देश जिसने आर्थिक असमानता को कम कर दिया है। और इस तरह की रैंकिंग में हम वर्ल्ड में 4th नंबर पर आ जाते हैं। यह द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, इंडिया बिकम्स 4th मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली, ऐसा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, तमाम एग्जाम्स की तैयारी करने वालों ने कुछ उनको वेबसाइट्स को या कुछ न्यूज चैनल्स को बहुत ही क्रेडिट के साथ मान रखा है कि द हिंदू में आया होगा तो ठीक ही होगा, इंडियन एक्सप्रेस में आया होगा तो ठीक ही होगा। तो ये न्यूज जैसे ही आती है तो वैलिडेशन पा जाती है कि यार ये बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। नाम भी किसका लिया गया? वर्ल्ड बैंक का। अच्छा, वर्ल्ड बैंक अमेरिका के अंदर स्थित बैंक है, तो पहले इसमें तो ये रहता है कि यार अमेरिका में बैंक है और वो ऐसी बात बोल रही है ना। ब्रेटन वुड ट्विंस हैं, ये तो दुनिया भर में चलती हैं, वो बैंकें हैं, अगर ये बोल रही हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रही होंगी। दिक्कत कहां से आना शुरू हुई? जब आपने इस कहानी को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? लिखा कि दुनिया में भारत चौथा देश बन गया है इनकम इक्वालिटी के अंदर। दोबारा से देखिए, टाइटल है कंजप्शन बेस्ड गिनी कफिशिएंट। अब आप पूछेंगे आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि गिनी कफिशिएंट 2 होते हैं, एक होता है कंजप्शन गिनी कफिशिएंट और एक होता है इनकम गिनी कफिशिएंट। ये दोनों का मतलब समझिए। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग आधारित गिनी कफिशिएंट, और इनकम गिनी कफिशिएंट का मतलब है आय आधारित। अब इसको और आसान करता हूं। आज मान लीजिए कि मैं लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन मैं लाख रुपए का उपभोग नहीं करता हूं। अगर मैं 50, 30, 20 का भी नियम मानकर चलूं तो अधिकतम मैं 50% अपनी कमाई का उपभोग करता हूं, बाकी को हो सकता है मैं सुरक्षित रखता हूं। और अब जहां तक बात प्रति कैपिटा पर आकर टिके तो हो सकता है लाख रुपए वाला व्यक्ति अपनी सारी जरूरतें 20-30 हजार रुपए में पूरी कर लेता होगा। दोबारा समझिए, उपभोग मैंने लाख रुपए कमा करके आपके सामने बोला। हो सकता है कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता हो। 10 लाख रुपए वाला व्यक्ति भी कितना कंजप्शन बढ़ा देगा? पेट के आगे 4 पेट नहीं लगा लेगा। हो सकता है महंगा सामान खा ले, हो सकता है वो बेफिजूल की चीजों में खर्चे कर दे, तो भी 10 लाख के मुकाबले वो यहां पर 10,000 खर्च कर रहा था लाख वाला, हो सकता है वो 20,000 खर्च कर लेगा, 30,000 खर्च कर लेगा। लेकिन 10 लाख 1 लाख के मुकाबले 10 टाइम्स है। 10 लाख की जगह कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा हो, कंजप्शन कितना कर लेगा? एग्जैक्टली 100 करोड़ कमा रहा हो, कंजप्शन कितना कर लेगा? हमारे देश में 100 करोड़ के लगभग कमाने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। ऐसे में जिनके पास 100 करोड़ हैं वो अगर 1 लाख से ऊपर हैं, उनका कंजप्शन
कंजप्शन उनका बहुत मिनिमलिस्टिक होता है। अमीर व्यक्ति जितना अमीर होता चला जाता है, उसके मीनू में से मिठाई गायब हो जाती है, अनाज गायब हो जाता है। वो केवल और केवल बस जी रहा होता है कि मुझे ये पैसा लेकर भगवान के सामने दिखाना है कि देखो मैं कितना बैग भर के लाया हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। कंजप्शन उसका खत्म है। वो शोबाजी में भले ही कंजप्शन कर दे कि मैं हवाई जहाज से घूमने चला गया, 2-4 जगह बढ़िया होटल में रहा वगैरह वगैरह, लेकिन कंजप्शन उसका लिमिट में चला जाता है, इनकम लिमिट में नहीं गई है। इसीलिए दुनिया में जो अंतर है वो इनकम आधारित ज्यादा होता है। कंजप्शन बेस्ड में अंतर क्या होगा? दाल रोटी खाते हुए आप आम आदमी को भी सुनते हैं, और बड़े से बड़े आदमी से पहुंच जाइए, पूछिएगा क्या खाते हैं, सब दाल रोटी खाते हैं। तो भैया तुम्हारे पास जो हजारों करोड़ रखा है तब भी आप दाल रोटी खा रहे हैं, ये तो हम भी खा रहे थे। ये तरीका है आपको ये फील गुड कराने का कि कंजप्शन बेस पर तो आप दोनों सेम ही हैं। और हम इसी बात को खेला खेल गए। क्या खेल गए? वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का आधार लेकर पीआईबी ने जो न्यूज बनाई वो क्या कह दी कि भारत इनकम आधारित बातों में, देखिए खेल कहां खेल गए, बात हुई थी कंजप्शन बेस्ड की, न्यूज क्या लिखवा दी गई, इनकम बेस की, कि इनकम इक्वालिटी के अंदर हम ग्लोबली स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस इनके नजदीक पहुंच गए हैं और हमसे नीचे G20 के देश चले गए हैं। आंकड़े निकाले गए, चाइना के 35.7%, यूनाइटेड स्टेट्स के 41.8%, G20 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, हमने सबको पीछे छोड़ दिया है। और सबको पीछे छोड़ दिया है, यह आंकड़ा कुछ इस तरह से हमारे सामने रखा गया। मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है कि जो हमारा 25.5 है ना, यह है कंजप्शन का गिनी कफिशिएंट, और जिनके साथ कंपेयर कराया जा रहा है वो सब की सब है इनकम गिनी कफिशिएंट। औरों का इनकम नाप लिया, खुद का कंजप्शन नाप लिया, और उस आधार पर हमने कंपेयर मार दिया। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ रहे हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके सामने जेई का एग्जाम हो, जहां पर एक समय पर 50% मार्क्स प्राप्त करने वाला असंभव व्यक्ति होता था। वैसे ही आपने कहा हो कि बोर्ड के अंदर 100% लेकर आया हुआ व्यक्ति है, हमारा बच्चा 50% नहीं 60% लेकर आया है बोर्ड के एग्जाम में, और उनका बच्चा जो था वो 12th के बाद के जेई एग्जाम में 50% भी नहीं ला पाया है। बताइए कहां से वो पास होगा? आप खुश हो रहे हैं कि हमारा बेटा बोर्ड के एग्जाम में 60% ले आया है, लेकिन ध्यान रखने की बात है यहां एग्जाम अलग लेवल पर हो रहा है। आप इक्वालिटी की बात कर दिए, गिनी कफिशिएंट कंजप्शन की बात कर दिए, कंपेयर इनकम वाला कर दिए। इनकम का खुद का अगर आंकड़ा निकाल लिए होते तो हाल खराब हो गए होते। कहानी को देखो कितना प्यार से सजाया गया है कि इंडिया की जो कंजप्शन बेस्ड इनइक्वालिटी है उसमें हम 25.5 पर खड़े हैं, अमेरिका 41.8 पर खड़ा है। हम कितने महान हैं, हमने अमीरी और गरीबी का अंतर मिटा दिया है। न्यूज निकल जाती है कि भारत ने अमीरी गरीबी का अंतर मिटा दिया है। हम दुनिया में उन देशों में शामिल होने लगते हैं, अमीरी और गरीबी का अंतर मिटा दिया। हमारे तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर बन जाते हैं, सरकारी सिस्टम समझाने निकल जाता है। चूंकि पीआईबी की खबर है तो यह खबर भारत के अखबारों में भी छपने लग जाती है, और छपने लगती है, लोग पीआईबी के साथ साथ गिनी इंडेक्स को तलाशने निकलते हैं, जो यह बताता है कि यह इनइक्वालिटी की जो चर्चा है यह कोलोराडो गिनी के नाम पर बनी थी, असमानता को नापने के लिए बनी थी। जितना लो गिनी कफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर समानता की चांसेस होंगे। तो सवाल यह है, तो वर्ल्ड बैंक ने इसका खंडन नहीं किया। वर्ल्ड बैंक असल में ऐसा कोई कफिशिएंट निकालती ही नहीं है, मतलब इस आधार पर दुनिया के देशों का कंपैरिजन नहीं निकालती कि कंजप्शन के आधार पर तुम लोग कहां खड़े हो। क्यों नहीं निकालती? क्योंकि उसके पास कंजप्शन का डेटा नहीं है। कोई भी अमीर आदमी यह तो नहीं बताएगा ना कि मैंने कितना कंज्यूम किया। वो आपको यह जरूर बता सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, या फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे आप लोगों का कंजप्शन के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इन जनरल अमीरों के बारे में आप ये जुटा नहीं पाते। वर्ल्ड बैंक ऐसा कोई डेटा निकालता नहीं है, लेकिन यहां जो जानकारी दी गई वो जानकारी थोड़ी सी तथ्य को घुमा कर दी गई। पीआईबी ने अपने तथ्य में यह तक जानकारी दे दी कि भारत में यह असमानता दूर होने का बड़ा कारण था प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्टैंड अप इंडिया। ये तमाम वो योजनाएं थी जिन्होंने असमानता को मिटाया। बस अंतर क्या था? ये तथ्य तो सही थे, लेकिन
लेकिन गलत जगह उपयोग किए गए। ये तथ्य वो थे जिन्होंने देश में गरीबी को मिटाया होगा। ये तथ्य वो थे जो आर्थिक असमानता को 28.8 से 25.5 तक ले आए। लेकिन ये तथ्य वो नहीं थे जिनका आप अमेरिका से या G20 देशों से कंपेयर करा दिए। यानी कि इनकम आधारित जो गिनी कफिशिएंट है उसका कंजप्शन से कंपेयर गलत करा दिए। ये गलत कंपैरिजन था जिसके चलते हेडलाइंस ये बन गई कि हमने G20 को टॉप कर दिया। इसी वजह से जब मैं आपके सामने अपने न्यूज की हेडलाइंस लिखता हूं तो हेडलाइंस में पीछे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता हूं, और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आपके अंदर संदेह पैदा करने के लिए होता है कि आप संदेह करिए इस बात पर कि यह तथ्य सही नहीं है। उसका अर्थ ही यही होता है कि आप उसके बारे में विस्मय के साथ उसे सुनकर के आगे बढ़ें। खैर, हां, यह बात सही है कि हमने अपने देश के अंदर बड़ी संख्या में लोगों को निकाला है गरीबी से। इस तथ्य के अंदर कोई त्रुटि नहीं है। एक्सट्रीम पॉवर्टी से हम लोगों को बाहर निकाल कर लाए हैं। गरीबी हमारे देश के अंदर कम हुई है। लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में जो अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या है वो 50% तक बढ़ जाएगी 2028 में। इंडिया के रिचेस्ट 1% लोगों के पास 40% देश की वेल्थ है। यह सबसे बड़ा हमारे देश का सच है। और जब यह सच हमारे देश में है कि 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है, तो फिर आर्थिक असमानता कम कैसे हुई, हम कैसे उस लिस्ट के अंदर नीचे की तरफ आए, यह अपने आप में एक समझने की बात है। हमारे देश के अंदर अमीरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास $10 मिलियन से ऊपर है, उनकी जो संख्या है 2028 तक लगभग 1,93,753 पहुंच जाएगी, जो 2024 में 80,000 थी। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में बिलियनियर्स की संख्या में भी 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में बिलियनियर्स दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। भारत में बिलियनियर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री ने खुद आज से 2 दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में पब्लिक स्पीकिंग में यह कहा कि हमारे देश में अमीरों के पास और पैसा जा रहा है और गरीब हो रहा है। यह बड़ी चिंता है। यह दर्शाता है कि जो तथ्य यह है वो पीआईबी में नहीं है। गडकरी जी का जो बयान है वो मायने रखता है इस सेंस में कि आप कह रहे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, अर्थात इसका अर्थ साफ है, गरीब, अमीर और अमीर, तो असमानता बढ़ रही है। तो गिनी का जो इनकम पैमाना है वो बढ़ रहा है, जो कि असमानता को दर्शाता है। इनकम डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर वर्स्ट है आफ्टर ब्रिटिश रूल, ऐसा कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है। थैंक यू सो मच।